गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह 8 बजे की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व जारी है और अब अपने आखिरी अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1 घंटा बीत चुका है जब वोटिंग शुरू हुई है। कई दिग्गज जो आज चुनावी मैदान में हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हैं, जिन्होंने वोटिंग से ठीक पहले जो तमाम जनता है उनसे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। किस तरह से ये पोलिंग चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, दिखा रही है मेरी सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव। शुक्रिया हिमानी। लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आज 7वां और आखिरी चरण है और आज ये तय हो जाएगा कि कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। और 5 जो दिग्गज चुनावी मैदान में है, सबसे पहले उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10 दिग्गजों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के प्रत्याशी, वहीं अजय राय उनके सामने खड़े हैं। हालांकि 2 बार हार चुके हैं लेकिन फिर से उनके सामने खड़े हैं। रवि किशन जो गोरखपुर से यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया। कंगना रनौत भी इस वक्त हिमानी चुनावी मैदान में है और उनके सामने है विक्रमादित्य सिंह। बिल्कुल, तो ये तमाम तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। कौन कौन से वो दिग्गज अंतिम चरण में जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, यहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनावी मैदान में, उधर पारसनाथ राय, अफजाल अंसारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सलोनी, 1 घंटे से ये मतदान जारी है। 8 राज्य, 57 सीटें जिन पर ये मतदान हो रहा है। सुबह सुबह का वक्त होता है तो थोड़ी कतार देखी जाती है, लेकिन दिन में जिस तरह की तपती गर्मी है सलोनी, जिस तरह से पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उस वजह से दिन में थोड़ा सा लोग कम निकलते हैं। लेकिन बड़े चेहरे जब निकलते हैं सुबह सुबह तो उसका मतलब ये होता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग हैं तमाम, उनको एक मैसेज देना। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने मतदान कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपना मत वो दे चुके हैं। ओपी राजभर ने भी मतदान किया है। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मतदान कर रहे हैं और इसको लेकर वो ये बता रहे हैं कि कैसे पहले मतदान फिर जलपान। तो पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन उधर अपना दल की अनुप्रिया की अगर बात करें तो वो जीत का दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। क्या कह रही हैं अनुप्रिया, हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए अंतिम चरण का ये चुनाव है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वांचल का ये रण, विकास के नाम पर देगी जनता वोट, ये अनुप्रिया पटेल कह रही है। लेकिन पूर्वांचल की जब बात होती है, जातियों का वो सियासी चक्रव्यूह है जिसको तोड़ना अपने आप में आप एक ये देख लीजिए कि अहम यहां पर हो जाता है। क्योंकि जाति जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें तो वहां तो वो फैक्टर है ही, चाहे आप कुछ भी यहां पर कह लीजिए। और पिछली बार की अगर बात करें तो इन 13 में से 11 सीटें जो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, जिन्होंने अपना वोट कर दिया। जैसा कि ये महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का और कहा भी जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, शायद आपने सुबह आज 7 बजे आकर ऐसा ही किया है। पहले मतदान फिर जलपान। आपका वोट आपकी आवाज़ है। लोकतंत्र में वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ, मिर्ज़ापुर जनपद वासियों से अपील करती हूँ, सुबह सवेरे घर से निकलिए, खूब ढेर सारा पानी पीकर और अपना वोट ज़रूर दीजिए। मैम अब 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले ही एक मीटिंग बुला ली है। क्या कुछ कहेंगे, शायद कुछ रणनीति ईवीएम पे बनाएंगे या और कुछ रणनीति बन रही है? देखिए 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर हम तो आश्वस्त हैं ही। देश का आम मतदाता भी जानता है 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। और जो हमारे विपक्षी इंडी गठबंधन के साथी हैं उन्हें भी अपनी हार का, अपनी पराजय का एहसास पहले से ही था। अब शायद इस बैठक के माध्यम से वो ये योजना तय कर रहे हैं कि अपनी पराजय का इस बार कौन सा कारण देश के मतदाता को समझाना है। वहीं मैम शाम 6 बजे एग्जिट पोल आता है। एक सामान्य जो मतदाता होते हैं उनसे ही हम लोग पूछते हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होती है, तमाम एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारे लोग उसमें भाग नहीं लेंगे, हमें विश्वास भी नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए एग्जिट पोल से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और ये तो लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है मतदाताओं की निकलने के बाद। बाकी सबकी किस्मत का फैसला तो ईवीएम मशीन के अंदर बंद ही हो गया है। तो यदि अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो फिर उन्हें 4 जून के परिणामों का इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल हमारा जो दावा है, तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो 100% सही सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुप्रिया पटेल को आपने सुना, जो दावा कर रही है जीत का, हैट्रिक का दावा कर रही है। वहीं रवि किशन भी वोट करने पहुंचे गोरखपुर से, एक बार फिर प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच पहुंचे और अभी तक जीत हासिल करते रहे हैं। उन्होंने एक तरह से बताया कि जीत का पूरा कॉन्फिडेंस है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रवि किशन ने भी मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया है। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार है और देखिए तस्वीर, देखिए परिवार के साथ वो फोटो अप करवा रहे हैं। विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है।